पावर सेंटर में बात अब फिर खेती किसानी, किसान, भ्रष्टाचार और अफसरों की लूट से। ये कहानी है उद्यान विभाग की, जिसने पहले बीज में किसानों को धोखा दिया, लूटा। अब उसने कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती में भी युवाओं के साथ धोखा किया, उनके साथ वसूली की, लूटपाट की। ये एक नया घोटाला है जो उद्यान विभाग में 93 कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती के लिए किया गया है। ये मामला योगी सरकार के पहले कार्यकाल का है, जब यहाँ पर उद्यान विभाग के मंत्री श्री राम चौहान हुआ करते थे। और उस समय भी जो आज के तारीख में डायरेक्टर हैं R.K. तोमर, वही उस समय भी उद्यान विभाग के निदेशक थे। तो महकमे में जो भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है वो सबको नहलाते हुए चल रही है। अब इस बार मामला पकड़ में आया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई एक योजना है उद्यान विभाग की, जहां 93 कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती होनी थी। योगी सरकार के पहले कार्यकाल यानी सितंबर 2021 में ये कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती निकाली गई। इसके लिए जेम के माध्यम से टेंडर करके सेवा प्रदाता कंपनी का चयन किया गया, जिसका नाम था मेसर्स फ्रंट लाइन सिक्योरिटी एंड मैन पावर सर्विसेज। इस कंपनी के मालिक हैं शिव प्रसाद मिश्रा। शिव प्रसाद मिश्रा की कंपनी को 93 कंप्यूटर ऑपरेटरों के पद का चयनित करने की जिम्मेदारी दी गई। बाकायदा आवेदन निकाला गया। 93 पदों के लिए 289 आवेदन आए, लेकिन सेवा प्रदाता कंपनी ने यह कहा कि साहब वो वेबसाइट हैक हो गई है और इसलिए जो आवेदन हुए थे उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं हो पा रही है, इसलिए हमको निदेशालय और शासन ऑफलाइन आवेदन पत्र मंगाने की अनुमति प्रदान करें। अनुमति ले ली गई और उसके बाद ऑफलाइन यानी कि किसी से सीधे फ़ोन करके या डाक के माध्यम से 93 पदों पर 104 आवेदन स्वीकार किए गए, मंगाए गए। ये देखिए सीधे सीधे शासनादेशों का उल्लंघन था, क्योंकि ऑनलाइन ही भर्ती होनी चाहिए थी। अगर वेबसाइट हैक हो गई तो उसको दोबारा ठीक करा के फिर से भर्ती निकालनी चाहिए थी, लेकिन करनी थी बेईमानी, लेना था माल और युवाओं के साथ करना था धोखा। फिर डायरेक्टर R.K. तोमर ने सेवा प्रदाता कंपनी से मिली भगत करके शासनादेश का विचलन किया। कंप्यूटर भर्ती नियमावली जो कहती है, जो सचिवालय में लागू है, उसमें नियम है कि जो आवेदक छात्र 1 मिनट में हिंदी के 25 शब्द टाइप करेगा वो पात्र है कंप्यूटर परीक्षा में पास होने का। 104 छात्रों की जब टेस्ट हुए तो उसमें कुल 20 लोग पास हुए, लेकिन 2 और को पास कर दिया डायरेक्टर साहब की सिफारिश पर। एक कमलकांत को जिसने 23 शब्द लिखे थे, एक राधेश्याम को जिसको 24 शब्द लिखे थे जिसने, उसको भी पास कर दिया गया, यानी कि 22 लोग पास हो गए। फिर भी भाई 93 पद पे भर्ती होनी थी, 22 लोग हुए। अब बेईमानी का खेल लगातार जारी रहा। फिर इसके अलावा जब 22 लोगों को कॉल लेटर भेजने की बारी आई तो कुल 14 को भेजा गया, बाकी 8 लोगों को फिर गायब कर दिया गया और उनकी जगह पर दूसरे लोगों को भर्ती कर लिया। कुल मिलाकर इंटरव्यू कमेटी के सामने ना तो किसी को प्रस्तुत होने दिया और मनमानी लोगों को बुला बुलाकर भर्तियां की गई। जो लोग फेल हुए थे उसमें से 32 और लोगों को बुला के बिना किसी आदेश के डायरेक्टर और सेवा प्रदाता कंपनी ने भर्ती कर ली, यानी कि 93 पदों में 46 लोग भर्ती कर लिए, उसमें कई सारे अपात्र थे। फिर भी 47 पद बचे रहे। अब इनको भी नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर डायरेक्टर R.K. तोमर ने अपने मन से बुला लिया, ना कोई इंटरव्यू ना किसी से अनुमति, और इनको लगाकर भर्ती कर ली। दिसंबर 2021 में ही, सितंबर से शुरू हुआ काम, दिसंबर 2021 में भर्ती करके सारी प्रक्रिया पूरी करके ख़त्म कर दी। और आप जानकर हैरत में पड़ेंगे कि उस समय रामी रेड्डी जो है उद्यान विभाग के निदेशक अपर मुख्य सचिव थे और श्री राम चौहान उद्यान विभाग के मंत्री थे। करोड़ों की वसूली हो गई और सारे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ गईं, लेकिन कोई किसी को पूछने वाला नहीं है। इस तरह से 2 साल होने जा रहा है इस दिसंबर में। 2 साल के लिए 5.5 करोड़ का टेंडर था, इस दिसंबर में वो ख़त्म हो जाएगा।
25,000 रुपये पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती होनी थी, उनको करके वो लोग 2 साल बाद अब उनकी नौकरी ख़त्म हो जाएगी, फिर नया टेंडर होगा। ये प्रक्रिया 2 साल से चल रही है, कोई ध्यान देने वाला नहीं। योगी सरकार दोबारा आ गई, श्री राम चौहान मंत्री पद से हट गए, दूसरे उनकी जगह पर नए मंत्री आ गए, लेकिन ना तो कोई जांच हुई, नए एसीएस भी आ गए, ना तो कोई जांच हुई, ना कोई कार्रवाई हुई। ऐसे अफसर जो इसी 30 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे, उनके रिटायरमेंट से पहले उनकी जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। लेकिन इस प्रदेश में बहुत सारे घोटाले खुलते रहे हैं और लोग बचते रहे हैं। कैसे बचते हैं, कौन सा जुगाड़ है, ये हर कोई जानता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि पहले बीज घोटाला करने वाला भर्ती घोटाला करके भी साफ सुथरा कर रिटायर होकर चला जाएगा या सरकार उस पर कुछ कार्रवाई करेगी। बहरहाल पावर सेंटर के आखिर में जाते जाते कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो लोग झुकते नहीं हैं उनको कुछ मिलता नहीं है, जो लोग सर झुका लेते हैं वो बड़े बड़े ओहदे पाते हैं, जो लोगों के सामने हाथ फैला लेते हैं, सरकारों की तारीफ़ करते हैं, मंत्रियों की तारीफ़ करते हैं, वो बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। इसी पर मुनव्वर राना साहब का एक शेर है, सुनिएगा कि नहीं होती अगर बारिश तो पत्थर हो गए होते, ये सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते, और तुम्हें अहले सियासत ने कहीं का नहीं रखा, हमारे साथ होते तो सुखनवर हो गए होते, अगर आदाब कर लेते तो मसनद मिल गई होती, अगर लहजा बदल लेते गवर्नर हो गए होते। नमस्कार।